प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ हम लोग आज गणित के विषय में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जैसे कोई सवाल रहता है हम लोगों के बीच 1 2 3 4 5 6 7 100 तक की संख्याओं का योग करें। अब 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करें, ये सवाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सबको जोड़ेंगे तो उतना जोड़ने में बहुत सारा समय नष्ट होता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में एक स्टेप ये होता है। स्टेप फर्स्ट में फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ चूंकि 1 2 3 4 काउंटिंग है तो यहाँ n का मान हो गया 100 और ये 100 प्लस 1/2। ये हो गया 100 गुना 101/2। फिर ये हो गया 50 को गुना कर दिए 101 से, इसका आंसर हुआ 5050। इस फार्मूला से हम आराम से इसको निकाल लेंगे। लेकिन सभी सवाल तो 1 2 3 4 5 6 7 करके नहीं होगा, इसलिए इसकी बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं। बेसिक जानकारी ये होता है कि सबसे पहले हम n जानेंगे, नंबर ऑफ संख्या के बारे में जानेंगे कि n का मान कैसे होता है, कितना होता है। और फिर हम लोग जानेंगे एवरेज जानेंगे। दोनों जानने के बाद ही हम निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा कोई सवाल होगा हमारे पास, दूसरा कोई क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 21 22 23 24 ऐसे करके हम लोग 75 तक की संख्या का योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है, योग बराबर एवरेज गुने n। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो फर्स्ट नंबर हो गया 21, तो यहां हम लोग करेंगे 21 प्लस लास्ट हुआ 75/2, 5 1 6 7 2 9/2, ये हो गया 48। अब फिर n निकालने के लिए फार्मूला होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा अंतर, दोनों का अंतर बटा दोनों के बीच का अंतर। 21 और 22 के बीच का अंतर हुआ 1 और प्लस 1। यही फार्मूला है। तो n में हम करेंगे क्या, 75 माइनस 21 बटा 1 का प्लस 1। तो ये हो गया 75 में से 21 लिया तो बचा 54, 54 जोड़ 1, तो ये हो गया 55। इस हिसाब से यहां हम लोग पहले लिख चुके हैं एवरेज गुने n। एवरेज है 48 और n है 55। दोनों को जब गुना करेंगे 48 और 55 को जब गुना करेंगे तो होता है लगभग 2640। यही आंसर हुआ। इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे।
हम लोग तीसरा क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 और लास्ट संख्या हो 60 का योग। तो पहले ही हम बता दिए हैं, जो योग बराबर एवरेज गुने एन। एवरेज क्या होगा, तो 60 का 2 62 का बटा 2 मतलब 60 प्लस 2 बटा 2, ये हो गया एवरेज। और एन क्या होगा, 60 माइनस 2 बटा दोनों के बीच का अंतर, तो ये हो गया बटा 2 प्लस 1, अर्थात 62 बटा 2 गुना ये हो गया 58 बटा 2, 58 का आधा हुआ 60, 29 और 29 जोड़ 1, ये हो गया 62 बटा 2 मतलब 31, 29 1 30, 3 3 तिया 9, 930 आंसर। इस प्रकार से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्या का भी योग जान लेंगे। चौथा हम लोगों के बीच यदि क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, 1 2 3 4 5 6 7 100 का योग, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, योग बराबर एवरेज गुने एन। एवरेज मतलब 100 जोड़ 1 बटा 2 और एन बराबर हो गया 100 माइनस 1 बटा दोनों के बीच का अंतर, अर्थात 1 जोड़ 1, तो ये हो गया 101 बटा 2 गुना 99 या 100, तो ये हो गया 50, अर्थात 101 गुने 50 बराबर इतना आंसर। इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, विषम संख्या हो, सम संख्या हो, सभी संख्या का हम लोग इस प्रकार से, केवल फार्मूला ये याद रखना है, एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, औसत के लिए अंतिम संख्या और जो प्रथम संख्या बटा 2 और n निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा अंतर जोड़ 1, ये फार्मूला केवल याद रखना है। इस फार्मूला से हम लोग ये बना सकते हैं।